फार्मास्यूटिक्स सेकेंड में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इनकम्पेटेबिलिटीज़ इन प्रिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस में है क्या क्या। तो इसमें है हमारा इनकम्पेटेबिलिटीज़ इन प्रिस्क्रिप्शन, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी, और थर्ड पॉइंट है जो जो इनकम्पेटेबिलिटीज़ है फिजिकल, केमिकल एंड थेरेपेटिक, उनके बारे में। ठीक है, तो ये लेक्चर आप मान के चलिए मेरा दो वीडियोस या दो ऑडियोज़ में ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग इनकम्पेटेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ करके फिज़िकल इनकम्पेटेबिलिटी और केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग थेरेपेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर हमारा 2 से 3 मैक्सिमम 3 वीडियोज़ में ये हमारा जो चैप्टर है ये दी एंड हो जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको क्वेश्चन दिए थे, वैसे ही मैं ये चैप्टर पढ़ाने के बाद जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको दूंगी, और आप उसका असाइनमेंट करके सबमिट करेंगे हमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर आपका। तो इसमें सबसे पहले जो पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। लगभग ये तीनों क्वेश्चन ने पूरा सिलेबस कवर किया है। अप्रॉक्स 10 नंबर का, 8 से 10 नंबर का इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। तो ये वाला चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आया है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल्स इनकम्पेटेबिलिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी, डिस्कस अबाउट फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, और दूसरा आपका है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी, और थर्ड क्वेश्चन है आपका डिस्कस अबाउट थेराप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके, ये आपके इस चैप्टर में पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, और इन तीनों क्वेश्चन ने लगभग पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया है। इसलिए इस चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स को, इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, ताकि मतलब एग्ज़ाम में या इस चैप्टर से आना ही आना है क्वेश्चन। कभी 4 नंबर का, कभी 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए पहले देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटीज़ होती क्या है। तो इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब है कि जब आपस में तालमेल ना बैठ पाए। जैसे कि मान के चलिए कि हम लोगों में 2 लोग कोई रह रहे हैं, उनके विचार आपस में एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं, वो आपस में तालमेल नहीं बना रहे हैं, उन लोगों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो वो होता है हमारा मतलब उसको हम ये कहते हैं कि इनकम्पेटेबल है आपस में एक दूसरे के। तो इनकम्पेटेबल का मतलब होता है तालमेल ना बिठा पाना, असामंजस्यता। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटीज़ में क्या, फार्मास्यूटिकल, अब ये तो नॉर्मल इनकम्पेटेबिलिटी हो गई। अब फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ड्रग्स के बारे में, क्योंकि हम फार्मेसी में ड्रग्स के बारे में या फिर कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, तो फार्मास्यूटिकल जो इनकम्पेटेबिलिटी होती है वो क्या होती है कि जब भी हम कोई 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट की मिक्सिंग करते हैं, जैसे मान लो हमें कोई भी डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करनी है, कुछ भी बनाना है फार्मेसी में, इंडस्ट्रीज़ में, तो जब भी हम कोई 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट को आपस में मिक्स करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट बन के नहीं आता है। मान लीजिए हमने 2 प्रोडक्ट को आपस में मिक्स किया, और उसमें मतलब या तो उनके अपीयरेंस में, मतलब वो देखने में, या फिर उनकी सेफ्टी में, या फिर उनकी एफिकेसी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो अनडिज़ायर्ड होती हैं। ठीक है, तो इनको हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी क्या होती है सिंपल लैंग्वेज में, कि जब हम किन्हीं 2 या 2 से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करते हैं कोई भी डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो प्रोडक्ट ना मिलके कुछ और चीज़ बन के फॉर्म हो जाती है, तो वो हमारी एरर होती है, वही हमारी फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी होती है। यही मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है कि फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटीज़ आर एरर्स अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 or more pharmaceutical ingredient which result in an undesirable product which may affect safety, efficacy and appearance of pharmaceutical preparation। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटीज़ ऐसी एरर होती हैं जिनमें जब हम 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट को आपस में मिक्स करते हैं, तो जो हमें रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलता है वो अनडिज़ायरेबल होता है, जो कि जिसकी हमें डिज़ायरनेस नहीं रहती है,
वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। और वो प्रोडक्ट क्या करता है, जो हमारा मेन प्रिपरेशन है, मेन जो हम डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, उसके एफिकेसी में, उसकी सेफ्टी में, उसके अपीयरेंस में चेंजेस ला देता है या उनको अफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटीज़ भी एरर होती हैं, गलतियां होती हैं, जो कि कभी कभी डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे फार्मासिस्ट से हो जाती हैं और ऐसा चीज़ें बन के तैयार हो जाती है जो हमें नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, अनडिज़ायर्ड, जो हमें नहीं चाहिए। तो अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाते हैं जो कि हमारे फाइनल प्रिपरेशन की सेफ्टी, एफिकेसी को अफेक्ट करते हैं। तो इसको ही हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी हो कब कब सकती है। तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी जो है वो सिर्फ कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के टाइम पे ही नहीं हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी हो सकती है, वो फॉर्मुलेशन बनाने के समय भी हो सकती है, वो स्टोरेज के समय भी हो सकती है, पैकेजिंग के समय भी हो सकती है, ड्रग को एडमिनिस्टर करने के समय भी हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है। फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी किसी भी समय हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी दो प्रोडक्ट की मिक्सिंग कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, कैसे कि जब आप किन्हीं दो प्रोडक्ट की मिक्सिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट बन के तैयार होता है वो नहीं होता है जो हमें चाहिए। या फिर ड्रग का जब हमने ड्रग का स्टोरेज किया, हमने ड्रग को स्टोर किया, तो उसका टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकता है। अगर हमने जिस टेम्परेचर पे हमें ड्रग चाहिए उस टेम्परेचर पे हमने उसको स्टोर नहीं किया तो वहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल एरर हो सकती है और वो भी एक तरह की फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी ही है। या फिर जब भी हम कोई नई फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे नैनो क्रिस्टल वगैरह या कोई भी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें जब दो चीज़ों को मिलाना है जिस रेशियो में, उस रेशियो में मैंने नहीं मिलाया या कुछ ऐसी मिस्टेक हुई तो वो भी फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी ही है। इसके अलावा ड्रग को जब आप एडमिनिस्टर करते हो, एडमिनिस्टर मतलब ड्रग को लेना होता है, तो आपको मान लीजिए इंजेक्शन ही आप ले रहे हो तो आपको लेना आईवी है, आपने ले लिया आईएम, तो ये भी आपकी एक तरह से फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी है। तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी गलतियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, जो अनडिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें देती हैं, ऐसा रिज़ल्ट देती हैं जो हमें नहीं चाहिए, उनको हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ये गलतियाँ, ये एरर्स ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, स्टोरेज के टाइम पे, फॉर्मुलेशन प्रिपेयर के टाइम पे, पैकेजिंग के टाइम पे या ड्रग को एडमिनिस्टर करने के टाइम पे हो सकती हैं। तो ये था फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी क्या होती है। अब आगे बात करते हैं, ये मैंने चार्ट फॉर्म में दे रखा है कि 2 or more agents combines form third product which is undesired and affect safety, efficacy and appearance of drug during compounding, manufacturing, packaging and administration। ये पूरी एक डेफिनेशन है फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी की। अब बात करते हैं कि इनकम्पेटेबिलिटी, फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी होती कितने टाइप की है। तो पहला आपका हो गया फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी का टाइप फिज़िकल इनकम्पेटेबिलिटी, दूसरा आपका हो गया केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी और थर्ड आपका हो गया थेराप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी। तो आज हम लोग फिज़िकल इनकम्पेटेबिलिटी की बात कर लेंगे। फिज़िकल इनकम्पेटेबिलिटी क्या होती है? फिज़िकल का मतलब हिंदी में होता है भौतिक। भौतिक मतलब जो चीज़ें हमें आँखों से दिखती हैं, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जैसे कलर हो गया, अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो हमें आँखों से दिखेगा। स्मेल हम लोग सूंघ सकते हैं, नाक से पता चल जाती है, मतलब जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, प्रॉपर हम महसूस कर सकते हैं, उनको ही फिज़िकल कहते हैं। फिज़िकल इनकम्पेटेबिलिटी में क्या होगा कि जब आप 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को कंबाइन करोगे, जब आप 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करोगे, तो कुछ ऐसे फिज़िकल चेंजेस होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिनका आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होता, या फिर जो अनडिज़ायर्ड होते हैं, मतलब जो आपको नहीं चाहिए वो बन जाते हैं, उसको हम फिज़िकल इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं। और ये फिज़िकल इनकम्पेटेबिलिटी आप यूजुअली विजिबल होती हैं, इनको आप आइज़ के थ्रू देख सकते हो, जैसे कलर चेंज हो गया, उसका स्मेल चेंज हो गई, ओडर चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, तो ये सब जो इनकम्पेटेबिलिटीज़ हैं ये फिज़िकल में आती हैं। ठीक है, ये चेंजेस जो हैं वो आप इनको नेकेड आई से अपनी देख सकते हो और इनको इजीली आप करेक्ट भी कर सकते हो। कोई अच्छी फार्मास्यूटिकल स्किल अप्लाई करके आप इसको करेक्ट कर सकते हो।
तो फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपने मिक्स किया तो उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और उस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को आप अपने आँखों से देख सकते हो, जैसे उसका कलर हो गया, उसके ओडर हो गया, उसका टेस्ट हो गया, और उन सब चेंजेस को आप सही भी कर सकते हो, इजीली करेक्ट भी कर सकते हो। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी। अब एग्जांपल्स क्या होंगे फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी के? पहला एग्जांपल आपका हो गया इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी का मतलब है कि जब दो चीज़ों को आप मिक्स करना चाह रहे हो पर वो मिक्स नहीं हो रहा है। जैसे आप इमल्शन बनाते हो, क्रीम बनाते हो ना फेस पे लगाने वाली क्रीम, तो वो क्रीम एक टाइप का इमल्शन है। उसमें कौन सी फेज़ होती है? एक ऑयल की फेज़ होती है और एक वाटर की फेज़ होती है। ऑयल पड़ा होता है और वाटर पड़ा होता है। ऑयल और वाटर कभी भी एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकते। तो ये क्या है? इमिसिबिलिटी। कब तक मिक्स नहीं हो सकते? जब तक आप इसमें कोई अदर एडिटिव ऐड नहीं करेंगे मिक्स करने के लिए। आप नॉर्मल एक ड्रॉप ऑयल का लीजिए, एक ड्रॉप वाटर का लीजिए, दोनों को मिक्स करने की कोशिश करिए, वो कभी मिक्स नहीं होगा। ऑयल का जो ग्लोब्यूल है वो ऊपर फ्लोट करता रहेगा, पानी के ऊपर तैरता रहेगा। वो तब तक मिक्स नहीं होगा जब तक आप उसमें कुछ अदर एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करोगे, कोई एजेंट ऐसा ऐड करोगे जिससे ऑयल और वाटर आपस में मिक्स होगा। तो ये अगर हमने ऐड कर दिया, जब हमने जिस स्टेप पे हमने कोई एजेंट ऐड किया मिक्स कराने के लिए, तो वो हो गया हमारा फार्मास्यूटिकल स्किल, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको ऐड करेंगे तो ऑयल और वाटर जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन सबको नहीं पता होगा, तो सब लोग उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो मिक्स नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है? एक तरह से फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी है कि आप ऑयल और वाटर को मिक्स करना चाह रहे हो पर वो मिक्स नहीं हो रहा है। ये आपका हो गया इमिसिबिलिटी। दूसरा एग्जाम्पल है आपका इनसॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि जब आपने कोई भी चीज़ लिया पानी में, मान लो आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने वाटर लिया और उसमें मिट्टी बालू डाल दिया, वो बालू कभी भी पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, बैठ जाएगी। ठीक है, तो वो हो गया आपका इनसॉल्युबिलिटी। वो तब तक डिज़ोल्व नहीं होगी। ऐसे ही हमारे फार्मेसी में भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो पानी में आप डालो वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, तो वो डिज़ोल्व नहीं होती, और वो तब तक डिज़ोल्व नहीं होंगी जब तक आप उसमें अदर्स एडिटिव ऐड नहीं करोगे। तो वो जो ना डिज़ोल्व होने वाला प्रोसेस है वो आपको आंखों से दिख रहा है, तो ये आपकी हो गई इनसॉल्युबिलिटी। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? लिक्विफैक्शन। ये थोड़ा सा नया टर्म है, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ क्या होता है। लिक्विफैक्शन में क्या होता है कि जब आप किन्हीं दो सॉलिड्स को आपस में मिक्स करते हो, ठीक है, जब आप किन्हीं दो सॉलिड को आपस में मिक्स करते हो और उनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होने का जो पॉइंट है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो वो धीरे 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 लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। एक्चुअली वो होता सॉलिड है पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, और ये जो लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस है ये हमें नहीं चाहिए, और इसी प्रोसेस को हम लिक्विफैक्शन कहते हैं, और यही हमारी एरर है। एग्जाम्पल नमक का ले लीजिए। नमक को आप कभी भी खुले डिब्बे के बाहर रखिए, नमक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो नमक को जब आप डिब्बे से बाहर निकाल के रखेंगे तो वो देखेंगे आप थोड़ी देर बाद उसमें से पानी रिलीज़ होने लगेगा, वाटर। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है। तो इसी तरह से ये क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिक्विफैक्शन। तो जब आप किन्हीं दो सॉलिड्स को या दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हो तो उनकी जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में जब चेंज होने लगती है तो वो हमारा जो प्रोसेस होता है वो लिक्विफैक्शन का होता है। ठीक है, और ऐसे मिक्सचर को यूटेक्टिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं, और यही लिक्विफैक्शन, यही सॉलिड का जो लिक्विफैक्शन है ये इनकम्पेटिबिलिटी कॉज करता है। तो ये हमारे फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जांपल्स थे। इमिसिबिलिटी हो गया, इनसॉल्युबिलिटी हो गया, या लिक्विफैक्शन हो गया। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है कि जब दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स कराओ और उनमें ऐसे चेंजेस हुए जो अनएक्सपेक्टेड थे, और उन चेंजेस को हम आंखों से देख सकते हैं प्लस उनको इजीली करेक्ट भी कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। जैसे कोई भी आप मिट्टी और पानी का जो घोल है उसको आप आंखों से देख सकते हो कि ये घुला नहीं है। ठीक है, ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है इमिसिबल है, उसको आप आंखों से देख सकते हो कि ये मिक्सचर मिसिबल नहीं है। लिक्विफैक्शन अगर हो रहा है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से, तो उसको आप आंखों से देख सकते हो। तो इसका मतलब ये सारी जो एरर्स हैं ये फिजिकल एरर्स में आती हैं। ठीक, तो अब एक बार थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। वही पहला कॉज है कि इनसॉल्युबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजेंट इन व्हीकल।
इनसॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि मटेरियल की इनएबिलिटी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने की, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हमारी अगर कोई ड्रग डिज़ोल्व नहीं हो पा रही है, वो डिज़ोल्व होने में समर्थ नहीं है, एबल नहीं है, तो मतलब हो गया कि वो इनसॉल्युबल है। ठीक है। और दूसरा हमारा है इमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, वही ऑयल और वाटर का एग्जांपल, कि जब भी आप ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो उनको आप इमल्सीफाइंग एजेंट्स ऐड करके मिक्स कर सकते हो। वाटर में इमल्सीफाइंग एजेंट ऐड करके उनको मिक्स कर सकते हो, जैसे आपका अगार हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, गम्स हो गए, कैस्ट्रोल हो, ये सब आपके इमल्सीफाइंग एजेंट है। इनको आप जब मिक्स करोगे तो ऑयल और वाटर आपस में मिक्स हो जाएगा। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट वही लिक्विफैक्शन हो गया, कि जब दो सब्सटेंस को आप आपस में तैयार मिक्स करोगे तो उसमें जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 25 से कम है, और ऐसे मिक्सचर को हम यूटेक्टिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं, और इस स्टेज को हम यूटेक्सिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को लिक्विफैक्शन बोला जाता है, और ये इनकम्पेटिबिलिटी कॉज करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी को रिमूव कर सकते हैं। तो पहला मेथड है आपका इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि जब आप कोई इमल्शन बना रहे हो, ऑयल और वाटर का इमल्शन बना रहे हो, तो उसमें आप इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दो, और उसको ऐड करने के बाद, जैसे आपका कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल का इमल्शन है, उसमें आपने कोई भी इमल्सिफाइंग ऐड कर दिया तो वो मिक्सचर इमिसिबल नहीं रह जाएगा, वो प्रॉपर से मिक्स हो जाएगा। तो पहला आपका जो इनकम्पेटिबिलिटी रिमूव करने का मेथड है वो इमल्सिफिकेशन। दूसरा आपका जो मेथड है वो है एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। जैसे कि जब आप सस्पेंशन बना रहे हो, कोई लिक्विड प्रिपरेशन बना रहे हो, जो उसमें जो सॉलिड पड़ा हुआ है वो उस पर्टिकुलर लिक्विड में अनडिज़ोल्व है, प्रॉपर घुलनशील नहीं है, डिज़ोल्व नहीं है, तो उसमें आप सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करके उसको, उसकी एरर को या उसकी इनकम्पेटिबिलिटी को रिमूव कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ वेटिंग एजेंट। जब आप कुछ जैसे ऐसे एजेंट्स, जैसे आपका हो गया सेपोनिन्स हो गया, पॉलीसॉर्बेट हो गया, ये पाउडर की वेटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब जैसे कभी कभी ये होता है कि पाउडर के ऊपर पानी डाल दिया आपने, तो पाउडर के ऊपर जो आपने पानी की ड्रॉप डाली, वो ड्रॉप आपकी इधर उधर लुढ़क गई, पाउडर में एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाई। कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जो वाटर को लाइक नहीं करते हैं, हाइड्रोफिलिक नहीं होते हैं। तो ऐसे पाउडर में आप जब वेटिंग एजेंट ऐड करोगे, जैसे आपका सेपोनिन्स हो गया, पॉलीसॉर्बेट हो गया, तो ये उस पाउडर की वेटेबिलिटी को बढ़ा देंगे। वेटेबिलिटी मतलब उसके वेट होने की एबिलिटी को इन्हांस कर देंगे, और जो पानी हम ऊपर डाल रहे थे वो पानी पूरा पाउडर में जा करके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये वाली इनकम्पेटिबिलिटी भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये था आपका फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी की फ़िज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, इसके कौन कौन से कॉज होते हैं, इसको कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और एग्जांपल भी मैंने दे दिया है आपको। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है आपका कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी, या व्हाट आर द मेथड्स विच आर यूज टू रिमूव द फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये दो क्वेश्चन जो बनते हैं, ये आप इस आज की वीडियो से आंसर इसका दे सकते हैं। बाकी मैं असाइनमेंट में दूंगी, तो आप उसको करके सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का लेक्चर लूँगी। थैंक यू क्लास, थैंक यू।